अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करेंगे कुछ मौसम की सूरत हाल पर बात। और जैसा कि पहला मानसून हवाओं का निज़ाम मुतासिर करके गया है अब जनूब मशरक़ी सिंध को, जहाँ पर हमने देखा कि सिंध के बेशतर मकामात पर ख़ुसूसी तौर पर उमरकोट, इस्लामकोट, थर पारकर, नगर पारकर, मिट्ठी, ठट्टा, इन इलाकों में हमने देखा। बदीन में हमने देखा कि बारिशें हुई अच्छी। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों बहरिया टाउन में हल्की बारिश देखी गई। गडाप टाउन में देखी गई बारिश। M9 मोटरवे पर हमने देखा बारिश हुई, लेकिन कराची को उन बारिशों ने मुतासिर नहीं किया। गर्मी बड़ी ज़बरदस्त पड़ी थी कराची में, लेकिन अब सी ब्रीज हो गई है रीस्टोर, क्योंकि ये जो हवा का कम दबाव है ये दूर चला गया है। सिंसेस की वजह से सी ब्रीज कराची में रीस्टोर हो गई है। गुज़िश्ता रात से ज़बरदस्त मौसम है। गुज़िश्ता रात ये भी इतलात मिली है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। और मैंने आपको बताया था कि अब शिद्दत आएगी सी क्लाउड्स में भी और सी ब्रीज में भी, इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में ये जो सी क्लाउड्स हैं ये मज़ीद एक्टिव होंगे, जिसकी वजह से सी ब्रीज भी काफ़ी तेज़ चलेंगी और कराची में सुबह और शाम के औकात हल्की बूंदाबांदी बाज़ मकामात पर हो सकती है। ये खुशगवार मौसम आइंदा आने वाले कितने दिन तक जारी रह सकता है? एक नहीं, दो निज़ाम हैं इस वक्त जो मुतासिर करने जा रहे हैं सिंध को ख़ुसूसी तौर पर, और हम देख रहे हैं कि जो दूसरा निज़ाम है वो सिंध समेत पूरे पाकिस्तान को मुतासिर कर सकता है। क्या ये निज़ाम बिलखसूस कराची को मुतासिर करेंगे या यहाँ पर फिर से कोई शदीद गर्मी की लहर देखी जाएगी? इस पर भी मैं आपको आगाह करूँगी। और सिंध के वो कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर तेज़ बारिशें हो सकती हैं, इस हवाले से भी आपको आगाह करूँगी। और पाकिस्तान भर में ये मौसमी निज़ाम कैसे मुतासिर करेगा, कौन कौन से पाकिस्तान के इलाके मुतासिर हो सकते हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर आपको डिटेल के साथ बताएँगे कि क्या तारीखें रहेंगी इन मौसमी निज़ामों की अब और कितने दिनों में ये मुतासिर कर सकते हैं। लेकिन एक अलर्ट जारी करा गया है, शदीद मौसमी हालात को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट किसकी जानिब से जारी किया गया है ये भी मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में इस तरीके के मौसमी हालात बन सकते हैं जिस वजह से अब ये अलर्ट जारी कर दिया गया है, और इस अलर्ट को आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं अपने तमाम तर नाजरीन से जो इस वक्त फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, आप लोग पहली दफ़ा हैं चैनल पर आए तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाइए चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें बर वक्त आप लोगों को मिल जाया करें। नाजरीन, मेरा नाम है आयशा कादिर, मैं खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर देखने वालों को, और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। और आपको मौसम के हवाले से अपडेट्स कैसी लगती हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक हवा का कम दबाव हम देख रहे हैं कि दोबारा से मुतासिर करने जा रहा है। सिंध के कौन कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं, इस हवाले से कराची के लिए एक्टिविटीज़ क्या होंगी, और सबसे अहम तरीन बात यह है कि जो दूसरा निज़ाम है वो कराची तक खैबर बारिशें बरसाता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप वो अलर्ट सुन लीजिए जो मैं आप लोगों को बता रही थी। ये अलर्ट जारी किया गया है NDMA की जानिब से। आपको बताएं इस वक्त नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 18 से 22 जून तक मुमकिना मौसमी सूरत हाल और मुख्तलिफ़ इलाकों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बारिश की बात कर रही हूँ और यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव का। ये क्या सूरत हाल है ये सुन लीजिए, क्योंकि आगे बारिशें भी बहुत हैं और इसी हवाले से ये जो मौसमी सूरत हाल बन रही है हम देख रहे हैं। अब जो अलर्ट जारी किया गया है, एडवाइज़री जारी की गई है NDMA की जानिब से, जिसमें उन्होंने 18 से 22 जून तक मुल्क के बेशतर मकामात पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा करार देते हुए यहाँ पर हीट वेव की सूरत हाल हो सकती है, इस वजह से ये अलर्ट जारी किया है। आपको बताएं कि उन्होंने इस अलर्ट में जनूबी पंजाब, इस हवाले से सिंध, मशरक़ी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर कर दिया है, और यहाँ पर शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है 18 से 22 जून के दरमियान। तर्जुमान NDMA के मुताबिक सिंध में जैकबाद, लाड़काना, दादू, सक्कर, खैरपुर, नवाबशाह, और जबकि जनूबी पंजाब में बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, इसके अलावा राजनपुर के इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। इस हवाले से उन्होंने मशरक़ी बलूचिस्तान के इलाकों का नाम भी बताया, जिसमें नसीराबाद, सिब्बी, डेरा मुराद जमाली और जाफराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। यहाँ पर हीट वेव की सूरत हाल बन सकती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में टांग, डेरा इस्माइल खान और बन्नू के इलाकों में गर्मी की शिद्दत में
काफ़ी हद तक इजाफा हो सकता है। तो ये वो तमाम तर इलाके हैं जहाँ का मैंने अभी आपको नाम लेकर बताया, जहाँ के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है और एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है। हीट वेव के दौरान इस हवाले से धूप में गैर ज़रूरी तौर पर निकलने से भी मना किया गया है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में कराची का कोई नाम नहीं है। कराची में मौसम बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, तो जो नाज़रीन कराची से देख रहे हैं उन लोगों के लिए ख़तरा मौजूद नहीं है। ये सिर्फ उन जगहों के लिए है जहाँ का मैंने अभी नाम लिया है अलर्ट। अब हम बात करेंगे एक के बाद, हम देख रहे हैं कि दो निज़ाम है, बल्कि एक नहीं, हम दो निज़ाम इस वक्त देख रहे हैं कि मुतासिर कर रहे हैं प्री मानसून हवाओं के। पहला निज़ाम 21 से 23 जून के दरमियान मुतासिर करेगा और ये मुतासिर करेगा, हम देख रहे हैं ज़ेरे सिंध को। इस वक्त अगर हम मॉडल्स देखें तो इस वक्त जो मॉडल शो करवा रहे हैं उसमें नज़र ऐसा आ रहा है कि ज़ेरी सिंध को ये निज़ाम मुतासिर करेगा। इसमें कराची के लिए तो इम्कानात बहुत कम है और कुछ इलाकों में आइसोलेटेड रेन हो सकती है, लेकिन अमूमी तौर पर हम देख रहे हैं कि सुबह सिंध में भी कोई खासे अच्छे इम्कानात नहीं है। ज़ेरी सिंध इससे मुतासिर हो सकता है। लेकिन अगर हम दूसरे निज़ाम की जानिब बढ़ें 25 जून के बाद वाले निज़ाम की तरफ, तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और एक अच्छी शिद्दत का ताकतवर तरीन हवा का कम दबाव बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अब तकरीबन हम देख रहे हैं कि सिचुएशन क्लियर होती चली जा रही है। इसमें लग ऐसा रहा है कि 25 जून के बाद से एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाएंगी और कराची तक खैबर बारिशें नज़र आ रही हैं। ख़ुसूसी तौर पर हम देख रहे हैं कि हैदराबाद, मीरपुर दादू ये जगहें मुतासिर हो सकती हैं। ठट्टा, बदीन के इलाके मुतासिर हो सकते हैं। उमरकोट, यहाँ पर बारिशें शदीद होती हुई नज़र आ रही हैं। इसी दौरान कराची भी मुतासिर हो सकता है। ये जो हम देख रहे हैं 25 जून से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक सिलसिला आएगा, इसमें कराची में बारिशों के बहुत अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। जो 21 जून से लेकर 23 जून तक निज़ाम मुतासिर करेगा उसमें मुझे इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं। बहरहाल मौसमी सूरत हाल पल भर में चेंज भी हो सकती है। आने वाले दिनों में इस हवाले से मैं आपको अपडेट भी कर दूंगी। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि 25 जून के बाद एक सिलसिला हवा का कम दबाव मुतासिर करेगा, वो जब सुबह सिंध को मुतासिर कर रहा होगा, साथ साथ हम देख रहे हैं कि सुबह पंजाब में ही बारिशें होंगी मानसून की और इस हवाले से लाहौर समेत बेशतर मकामात पर अच्छी बारिशें हो सकती हैं। इसके अलावा ये सिलसिला हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और मशरकी बलूचिस्तान तक भी जा सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये दो सिलसिले हैं जो बैक टू बैक मुतासिर करने जा रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर जैसा कि मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि इस बार 2025 का जो मानसून है उसका ज़्यादा दबाव है पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की तरफ और ख़ुसूसी तौर पर सिंध के जितने भी जनूबी इलाके हैं वहाँ पर हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। तो इस हवाले से अब इम्कानात भी यही ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये एक्टिविटीज़ मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगी और मानसून मज़ीद अब अपनी भरपूर तवानाई के साथ आएगा और इंशाअल्लाह ताला बरसात भी होगी। जो 25 जून के बाद सिस्टम है उसमें हम देख रहे हैं कुछ शदीद बारिशें भी हो सकती हैं और गैर मामूली सूरत हाल का सामना किया जा सकता है क्योंकि ये सिस्टम ताकतवर नज़र आ रहा है। इस हवाले से कराची के लिए क्या चांसेस होंगे, कराची के तमाम मज़ाफ़ाती जितने भी इलाके हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाएंगे और बारिशों के इम्कानात ज़्यादा रहेंगे, इसलिए क्योंकि ये एक अच्छी शिद्दत का निज़ाम है। बहरहाल इस पर आने वाले दिनों में आपको ज़रूर आगाह कर दूँगी। फ़िलवक्त मैं अपने नाज़रीन से चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ख़ुसूसी तौर पर उन तमाम तर जगहों के लोग, जनूबी पंजाब के लोग, सिंध के लोग, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान के लोग जहाँ के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है NDMA की जानिब से गर्मी का, वहाँ पर एहतियाती तदबीर इख्तियार करिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान भर में प्री मानसून की अच्छी बारिशें देखेंगे। उसके बाद हम जुलाई में हम मानसून की तरफ चले जाएंगे, तो इस हवाले से भी आपको लम्हा बलम्हा अपडेट देती रहूँगी। अभी मैं चाहूँगी आप तमाम तर नाज़रीन से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।